मगर उस क्रिकेट की महारानी को क्रिकेट से फुर्सत मिले तो शादी के बारे में सोचे। मेरी तो मत मारी गई थी जो मैं कामिल की बातों में आ गई। रहने दीजिए अम्मी, मैंने आपको इतनी दफा मना किया लेकिन मेरी तो आप सुनती ही नहीं है। आपको कहा भी था कि रोमैसा की बजाय कोई और रिश्ता देख लें, लेकिन तब तो आपको फिक्र पड़ी हुई थी ना कि कामिल की पसंद बस यही है। भुगते हैं अब, इतने महीने हो गए और उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। अम्मी बाजी ये देखें। हैं? ये क्या है? मुबारक हो, आपकी होने वाली बहू ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया, दूसरा क्रिकेट टूर्नामेंट जीतकर। मुल्क के सारे अखबारात में उनकी पिक्चर छपी हुई है और तो और सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा दाद वसूल कर रही है आपकी होने वाली बहू। हाँ हाँ पता है। लो, अब अखबारात में भी तस्वीर छपा करेंगी मोहतरमा की। खानदान की सारी इज्जत खाक में मिल गई। लोग जब इसके बारे में टीवी अखबारों में देखेंगे ना तो हमें बातें सुनाने आ जाएंगे। करूँ तो क्या करूँ? अम्मी इस तरह बैठने से कुछ नहीं होगा। आप रोमैसा के वालिदैन पर प्रेशर बढ़ाइए कि हमें शादी की डेट दो। अरे पागल हो गई है क्या? इस तरह तो लड़ाई पड़ जाएगी, कामिल बुरा मान जाएगा। तो ठीक है फिर इसी तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठी रहिए। जब वो महारानी पूरी दुनिया फतह करके आ जाएगी ना तो फिर कर लीजिएगा शादी। जा रही हूँ मैं। अरे बाजी, खाना तो खाती हुई जाएं। बस बस भर गया मेरा पेट, बहुत सुन ली बातें। अम्मी मैं कामिल भाई को फोन करती हूँ और उनसे बोलती हूँ मिठाई लेकर आए, ठीक है? अल्लाह की मौत पड़े, मिठाई की जगह जहर मंगवा ले ताकि जिल्लत से तो छुटकारा मिल जाए। खुदा की पनाह। ना परेशान होना, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अरे लो बेगम मिठाई खाओ, आज मेरी बेटी ने टूर्नामेंट का दूसरा मैच भी जीत लिया है। अरे खाओ खाओ, खूब खाओ। बस कर दें, क्या हो गया रहमान, अब तो पागल ही हो गए हैं। खा तो ली इतनी सारी मिठाई। तुम तो मुझे पागल ही समझती थी ना कि मैं अपनी बेटी को क्रिकेट के सुपरस्टार बना रहा हूँ। हाँ तो अभी भी सुपरस्टार तो नहीं बनी हुई ना वो। अम्मी अब तो अखबारात और मीडिया ने उसे सुपरस्टार करार दे ही दिया है जी। बल्कि पूरे मुल्क भर में उसके शानदार खेल की तारीफें भी हो रही हैं। यहाँ तक कि आप दोनों की भी बहुत तारीफें हो रही हैं, क्योंकि अपनी बेटी को क्रिकेटर बनने पर तरजीह होती है। नाइला बेगम, अब तुम्हें लोग रूमी की वालदा के नाम से याद करेंगे। बस अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अरे सुंदस बेटा, तुमने मिठाई खाई? अब नहीं अंकल, मुझे मीठा पसंद नहीं है। अरे बेटा मिठाई खाओ, आज घर में मिठाई खाने पे कोई पाबंदी नहीं है। अरे रहमान बात सुने, वो रूमी के ससुराल में भी भेजनी है मिठाई हमने। हाँ हाँ, मैं अपने हाथों से लेके जाऊंगा मिठाई। बस मेरी तो अब दुआ है कि मेरी बेटी ट्रायल मुकम्मल करके कौमी टीम में जल्दी से सिलेक्ट हो जाए। वो तो सब ठीक है रहमान, लेकिन अब वापस बुला लें आप रूमी को। मुझे उसके ससुराल के तेवर कुछ अच्छे नहीं लग रहे। इस दौरान कामिल भी बहुत कम आया है हमारे घर और शगुफ्ता ने भी बहुत कम चक्कर लगाया है। अम्मी आप खामखा टेंशन ले रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वहां जाता रहता हूं, बल्कि वो लोग तो रोमी की कामयाबी पे बहुत खुश हैं। अरे तुम खामखा टेंशन ले रही हो। ले बेटा तू मिठाई खा, शाबाश दीजिए। खा 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 खा। हेलो, मैं आप ही के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। हाँ कुछ बिजी था, टाइम मिला तो सोचा कि तुम्हें मुसलसल दूसरा टूर्नामेंट जीतने में मुबारकबाद दूँ। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बस अब नेक्स्ट वीक से ट्रायल मैचेस हैं, दुआ करना मेरे लिए। ज़रूर। और हाँ, कभी कभी गुस्से में मैं तुम्हें कुछ कह देता हूँ, उसके लिए सॉरी। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इसलिए तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। तुम नाराज़ तो नहीं होती ना मुझसे? अरे आप मेरी खुशी में मेरे साथ खुश हैं, मैं आपसे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ? मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। ट्रायल्स के बाद तुम्हारी नेशनल टीम में सिलेक्शन हो या ना हो, तुम्हें वापस आके मुझसे शादी करनी होगी। क्योंकि तुम जानती हो अम्मी का बहुत प्रेशर है मुझ पे।
नहीं चाहता कि वो जबरदस्ती मेरी किसी और से शादी करवा दे। क्या? हाँ रूमी, मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं वादा करती हूँ, ट्रायल मैचेस का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मैं वापस आके शादी में देर नहीं करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर द ऑफर अर्शिद साहब। हाँ, मैं कंसीडर करूँगा। आई लेट यू नो। ओके, टेक केयर। तब तुमने क्यों बनाई? मैं खुद बनाता ना। आप मुझे क्यों कोई भी काम नहीं करने देते? सारा दिन आराम कर कर के ही थक जाती हूँ। अभी तो ठीक हो ना? यू ओके? कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, याद है ना? फोन किसका था? अर्शिद साहब। कोई नई बिजनेस मीटिंग? वो कह रहे हैं कि अगर हम चाहें तो अमेरिका में बिजनेस के लिए वो सपोर्ट कर सकते हैं। रोहान, मैं सोच रही थी जब आपका बिजनेस यहाँ पे इतना अच्छा सेटल हो गया है तो अमेरिका जाने की क्या जरूरत है? मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता सब। अगर ऐसी बात थी तो आपने बीबी का रूम क्यों सेट करवाया? क्योंकि पहले मेरा इरादा था यहीं रुकने का, लेकिन अब नहीं। मैं यहाँ की तल्ख यादों को यहीं छोड़कर जाना चाहता हूँ और अपने लिए एक नया मुस्तकबिल बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए, मेरे लिए और मेरे होने वाली बीवी के। जैसी आपकी मर्जी। चाय पिए? जी बाबा, ट्रायल मैचेस खत्म हो गए, बस आप दुआ करें नेशनल टीम में मेरी सिलेक्शन हो जाए। अरे बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अच्छा ये बताओ कि कामिल से तो बात होती रहती है ना? जी, बात होती रहती है मेरी, वो काफ़ी खुश हैं। अरे बेटा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वरना आजकल के दौर में कौन अपनी मंगेतर को इतना सपोर्ट करता है। मुझे तो बहुत खुशी है कि मैंने तुम्हारा हाथ कामिल के हाथ में देकर अच्छा फैसला किया है। हाँ जी बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा बाबा, बाद में बात होती है, ओके? ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। बल्कि यूं कहें कि वो अकेला नहीं जा रहा, बल्कि वो डायन भी उसके साथ जा रही है। वो उसे अमेरिका लेकर जा रही है अपने साथ। लेकिन सबा तो मां बनने वाली है। अच्छा, तो आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन है? रोहान का अभी भी खानदान में आना जाना है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, उसका घर यहाँ है, बिजनेस यहाँ है, तो फिर वो अमेरिका क्यों शिफ्ट होना चाहता है? मेरा ख्याल है कि आप भूल रही हैं कि आपने उसे बिजनेस और घर से बेदखल कर दिया है। माँ, रोहान की चाहे लाख गलतियां, हम उसे वापस बुला के बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें फायदा होगा। What? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? क्योंकि जब से तुमने बिजनेस संभाला है, हम नुकसान पर नुकसान उठा रहे हैं। तुम अकेले ये बिजनेस नहीं संभाल सकती, रोहान को वापस लाना ही पड़ेगा। समझ गई मैं। इस बात को बहाना बनाकर आप अपने बेटे को वापस घर में लाना चाहती हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। माँ, हम बिजनेस क्या, चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, मैं रोहान को हमारी जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगी। माँ, हम रूमी, उसकी बातों पर कब तक दुखी आत्मा बनकर बैठी रहोगी? कल फाइनल मैच है, तुम ऐसे स्ट्रेस लोगी तो कैसे जीत पाएंगे हम? जिस इंसान से मोहब्बत और वही हराने पर तुल जाए,
तो बहुत तकलीफ होती है। मैं सोच भी नहीं सकती थी जिस इंसान ने मेरा इतना साथ दिया, मेरी केयर की, वो चंद महीनों में इस तरह बदल जाएगा। ये सब मर्द ना एक जैसे होते हैं। वैसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं मोहब्बत के, लेकिन जहाँ औरत को जरा सी कामयाबी मिलती है फौरन इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं। कामिल ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, मुझे यकीन है उन पर। लेकिन शायद उसे तुम पर यकीन नहीं है। सिर्फ एक तस्वीर अखबार में लगने पर इतना बुरा रिएक्शन। तुम नहीं जानते शाज़िया, उन पर फैमिली का बहुत प्रेशर है और मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने बहुत फाइट की है। देखो जो भी है, तुम इस तरह से सोच सोच कर खुद को कमज़ोर मत करो। कल फाइनल मैच है और हमें अपना फोकस उस पर रखना है। ओके कम ऑन यार, अब मुस्कुराने के कितने पैसे लोगी? 1000 रुपये। ऐसी स्माइल पर तो लाखों कुर्बान। सुंदर भाई जरा फोन तो करो ना रूमी को, इतनी देर हो गई, उसका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ पूछो तो सही। जी अम्मी, फोन करके पूछो, ऐसे जैसे ससुराल गई हुई है। ये अजीब तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। बहू सारा दिन फाड़ फूंके और बेटी साहिबा क्रिकेट खेलेंगी। अरे चूल्हा हांडी ना सिखाना इसको, वहां जाकर बच्चों को खाने में क्रिकेट ही खिलाएगी। हद हो गई। सुंदर जी जी आ रही हूँ। क्या हुआ उसके मैच का, वो सिलेक्ट हुई या नहीं? असद से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि रूमी की अभी तक बारी ही नहीं आई खेलने की। अच्छा, बच्चों ने नाश्ता कर लिया? जी जी नाश्ता तो कर लिया उन्होंने। वो आंटी मैं कह रही थी कि क्या रूमी की शादी हो नहीं जानी चाहिए? मेरा मतलब है कि कामिल आखिर कब तक रूमी का इंतजार करेगा? आप कहती तो तुम ठीक हो सुंदर, बात हुई थी मेरी शगुफ्ता से, मगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वो रूमी की कोई इतला आई? क्या बना सिलेक्शन मैच का? अभी तक तो कोई इतला नहीं आई है, लेकिन आप कैसे दफ्तर से इतनी जल्दी घर आ गए भाई? मेरी बेटी का सिलेक्शन मैच है। अरे मुझे तो गुस्सा आ रहा है क्रिकेट वालों पर। ये सिलेक्शन मैच लाइव क्यों नहीं दिखाते? हमें भी तो पता लगे अपने बच्चों की कारकर्दगी का। अंकल, औरतों का वर्ल्ड कप कोई टीवी पे नहीं देखता, ये तो फिर सिलेक्शन मैच है, इसे कौन देखेगा? सुने वो इसके घर वाले इसरार कर रहे हैं कि रूमी की अब शादी कर दी जाए। भाई आज के मैच का नतीजा आने दो, फिर बात करते हैं। लंबी उम्र है सबा तुम्हारी, अभी तुम्हें ही याद कर रहा था और देखो तुम्हारा फोन आ गया। अच्छा जी, अभी तो आधे घंटे पहले मेरी और आपकी बात हुई थी, इतनी जल्दी में आपको दोबारा से याद आ गई? इतनी देर में तुम्हें भी तो मेरी याद आई है ना? वो तो है, आपकी फेवरेट पुडिंग बनाई है मैंने। Really? That's so sweet of you यार। बट खाना मत पकाना, ठीक है? खाना मैं घर आकर खुद पकाऊंगा। Really? जैसा हुक्म सरताज। आप वापस कब तक आ रहे हैं? ग्रोसरी ले ली आपने? ग्रोसरी तो मैंने कब की खरीद ली थी, लेकिन बस वो मैंने चाइल्ड सेक्शन देखा तो अच्छे रहा नहीं था। You know ना? रोहान, आप फिर से खिलौने और कपड़े खरीदना शुरू हो गए? मैंने आपको समझाया था ना कि हम ये सब कुछ अमेरिका से भी ले सकते हैं। अच्छा ओके अब डांटना तो बंद करो। तुम जानती तो हो हमारे बेबी के लिए मैं कितना एक्साइटेड हूँ यार। मेरा बस चले ना तो पूरी दुनिया उसके कदमों में डाल दो। आपको भी मैं क्या बोलूँ। चलिए ठीक है, आप बस जल्दी से आ जाए। ओके पहुँचो। See you.
नवेरा, पिछले 3 ओवर से तुम खेल रही हो, तुम्हें पता है कि ट्रायल मैचेस हैं, कोई टूर्नामेंट नहीं। अब मुझे दे दो स्ट्राइक। अच्छा, स्ट्राइक चाहिए? वो तो नहीं मिलेगी। घर जाओ और रोटियां पकाओ, यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। खैर तुम जैसी लड़कियों को तो रोटियां भी पकाना नहीं आती होंगी। केयर ऑफ रूमी, देखती हूँ तुम कैसे सिलेक्ट होती हो। आप अंदर आइए। कुछ लाऊं आपके लिए? चाय पानी कुछ? कहाँ है मेरा बेटा? स्वीटहार्ट, मैं जानता था मामा, आप ज्यादा दिन नाराज नहीं रह पाएंगे मुझसे, और एक न एक दिन जरूर वापस आएंगे। मैं यार नाराजगी दूर नहीं करने आई। मैं तब भी तुम्हारी शादी के खिलाफ थी और आज भी हूँ। सुबह कल भी मेरी जिंदगी थी और आज भी है। दर्द हो रहा है। मामा, मैं जानता हूं मैंने आपकी नाफरमानी की, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। सबा को कबूल कर लें। अब तो आप दादी भी बनने वाले हैं मामा। मैंने आज तक इसको बहू कबूल नहीं किया। इसकी औलाद को कबूल करना तो बहुत दूर की बात है। आंटी, आप प्लीज ऐसे तो मत कहें। हमारे बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझसे मेरी औलाद छीन ली। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी औलाद को कबूल कर लूं? क्यों? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया। अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया तुम्हारी वजह से। और तुम चाहती हो मैं सब कुछ भूल जाऊं। तो आप यहाँ क्या करने आएंगे मामा? तुम्हें अमेरिका जाने से रोकने के लिए। मैं अब नहीं रुक सकता मामा। सबा के साथ हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो रहा हूँ। इस दिन के लिए पैदा किया था मैंने तुम्हें कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत हो तो मुझे छोड़ के चले जाओ। तुम्हें एहसास नहीं है माँ में मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। बिजनेस का क्या हाल है? तुम्हें अपना घर बसाने की पड़ी हुई है। बिजनेस मैं छोड़कर नहीं गया था मामा, आपने निकाल पार किया था बिजनेस से मुझे। और आज इतने दिन बाद वापस आई है तो सिर्फ इसलिए कि आपको मेरी जरूरत पड़ गई। क्या करती हूँ? क्या क्या करती हूँ?
मुझे मां की वजह से तुमसे मुंह मोड़ना पड़ा, लेकिन आज मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगी। सिर्फ बेटे को और बहू? इसे मैं कभी तस्लीम नहीं कर सकती। जैसी मां बनती है तुम इसे तलाक दे दो। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं मां? आप चाहती हैं मैं सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दूं? आप इतनी बेहिस हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं सबा को हरगिज़ तलाक नहीं दूंगा। मैं समझती थी शायद इतनी देर तुम मां से दूर रहे हो, शायद अपनी गलतियों का एहसास हो गया होगा तुम्हें, मगर नहीं। तुम इसके प्यार में इतने अंधे हो गए अभी तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं समझूंगी आज से मेरा बेटा मर गया। आप गलत समझ रही है रूहान। तो तुमने मुझसे मेरी औलाद छीनी है ना, अब देखना खुदा तुमसे तुम्हारी औलाद छीनेगा। मामा जा सकती है प्लीज। गेट आउट मामा। सबा, सबा, सबा क्या हुआ तुम्हें? रोहन। सबा, नहीं, लेकिन मस्कुलर स्ट्रेन की वजह से आपकी माइनर सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी? नहीं डॉक्टर साहब, मैं सर्जरी नहीं करवा सकती। मेरे ट्रायल मैचेस खेलना बहुत जरूरी है, वरना मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। देखें, अगर आपने सर्जरी नहीं करवाई तो क्रिकेट खेलना तो दूर की बात, आप कई महीनों सही तरह चल नहीं पाएंगी। ये आपकी भलाई के लिए है। मैं जानती हूँ मेरी भलाई के लिए क्या बेहतर है। रूमी, शाहजा तुम इन्हें समझाओ ना, बताओ इन्हें कि यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। मैं यहाँ तक बहुत मुश्किलों से पहुंची हूँ, अपनी फैमिली से लड़ाई की है, मेरे पापा का ख्वाब है ये। बताओ इन्हें, मैं अब पीछे नहीं हट सकती। रूमी अभी सर्जरी बहुत जरूरी है, तुम ट्रायल्स बाद में भी तो दे सकती हो। दोबारा मौका नहीं मिलेगा शाजिया। रूमी, किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता, और शायद किस्मत इस वक्त तुम्हारे हक में नहीं है। प्लीज मान जाओ, प्लीज। ओके सबा, परेशानी की कोई बात नहीं। आइए आइए आराम से। मेडिसिन तो प्रॉपर ले रही है ना? जी। आइए बैठिए। सबा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो फिर डॉक्टर ये बेहोश क्यों हो गई थी? अमूमन कमजोरी की वजह से ऐसा हो जाता है, परेशान होने की बात नहीं, इट्स नॉर्मल। थैंक गॉड। डॉक्टर, लेकिन मेरा बेबी तो ठीक है ना? जी बिल्कुल, माशाल्लाह आपका बेबी बहुत हेल्दी है। और अगर आप चाहें तो मैं आप दोनों को बता भी सकती हूँ कि लड़का है या लड़की। नहीं डॉक्टर, आई थिंक वी विल कीप इट एज अ सरप्राइज। मिस सबा, मैं आपको कुछ विटामिन लिख कर दे रही हूँ, वो आप डिलीवरी तक लेती रहिएगा। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, हम लोग आज रात को अमेरिका जा रहे हैं, तो सबा को ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? वेल, सबा इस वीक तो ट्रैवल कर सकती हैं, बट आगे उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द फ्लाई कर लें। ठीक है डॉक्टर, हम लोग आज ही फ्लाई कर लेंगे। वैसे डॉक्टर, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ कोई इमरजेंसी हो गई तो मैं वहाँ के हॉस्पिटल से आपको कांटेक्ट करवा दूँ। जी जी बिल्कुल, एनी टाइम। थैंक यू डॉक्टर। चलें? क्या सर्जरी? आखिर हुआ क्या है रूमी को? मैं शाम से पूछ रही हूँ, कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? अरे कोई ऐसी बात नहीं है, मैच के दौरान उसे चोट लग गई थी। डॉक्टर से बात हुई है मेरी, वो बता रहा था कि मामूली इंजरी थी, सर्जरी कर दी है, हफ्ते तक ठीक हो जाएगी। या अल्लाह, इसका मतलब है कि... जी आंटी, अनफिट होने की वजह से रूमी टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाएगी। कामिल, मेरी बात कराओ फौरन रूमी से।
पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी। अभी कुछ देर पहले बात हुई है मेरी। ये बात करें। हेलो रूमी, मेरी बच्ची, मेरी जान, क्या हाल है तुम्हारा? मम्मी मैं नाकाम हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ मेरी जान। जी मैं वापस आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ मैं। शुक्र है खुदा का, किस्सा ही तमाम हुआ। कैसा फील कर रही हो? कैसे महसूस कर रही हो? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये हादसा ना होता ना तो वो लड़की न जाने कहाँ जाकर रुकती। अम्मी वो कहते हैं ना कि जब कोई इंसान बहुत तकब्बुर करता है तो फिर खुदा की लाठी उसको उसकी औकात याद दिला देती है। रोमी कितना उछल रही थी क्रिकेट के लिए, देख ले इधर चोट लगी उधर मैच से बाहर। अरे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। वैसे बाजी, रूमी भाभी अगर नेशनल टीम में सेलेक्ट हो भी जाती तो उसमें कुछ बुरा नहीं था। मैं तो कामिल भाई के साथ जाके स्टेडियम में उनके मैच देखती। चुप करो, पागल हो गई हो क्या? अम्मी इसकी लगामें भी जरा खींच के रखें, ये ऐसा ना हो कि उस बेहया का असर इस पर भी हो जाए। अरे बाजी मैं तो बस। जोया, सुंदर ठीक कह रही है, ज्यादा रूमी की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ, वरना इस लड़की ने तो हमारी नाक कटवाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ रखी थी। और क्या अम्मी, बस जल्दी जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू करें, अब मजीद देर करने की जरूरत नहीं। हाँ अम्मी कसम से जल्दी करा दें भाई की शादी, कम से कम घर में थोड़ा हल्ला गुल्ला तो हो। अम्मी मुझे तो बस कामिल की शादी की ढेर सारी शॉपिंग करनी है, खूब शॉपिंग करूंगी मैं। वैसे कामिल है कहाँ पर? रूमी को लेने गया है एयरपोर्ट। रूमी 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 बाबा, बाबा, बाबा तो इधर चलो। अरे बच्ची नहीं, I'm so sorry। मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकी, मैं नाकाम हो गई बाबा। कौन कहता है बेटा कि तुम नाकाम हो गए? हमारे मुआशरे में किसी लड़की का क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखना ही बड़ी कामयाबी है। रमी, अपनी मेहनत और जद्दोजहद से इस मकाम तक पहुंचकर तुमने हम सबका सर फखर से ऊंचा किया है। प्लीज दिल छोटा मत करना भाई। रूमी, हमें मेरी जान, हमें बस बस बस। मैंने आपको बहुत मिस किया है। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरी जान। तुम्हें देख के अब सुकून मिल गया मुझे। बस अब रोना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जो हो गया
उसे भूल जाओ, बस यही मर्जी थी अल्लाह की। क्या हाल है रोमी? ठीक हूँ भाभी। बस अब तुमने रोना नहीं है, ठीक है ना? जो हो गया उसे भूल जाओ, बस अल्लाह की ही मर्जी होगी बेटा। हाँ। नईम साहब, वैसे मुझे बिजनेस की खबर है, लेकिन मैंने सोचा मैं क्यों ना आपसे पूछ लूं। शुली मैडम, माहम मैडम की नई पॉलिसीज की वजह से गुज़िश्ता चंद महीनों में हमारी कंपनीज को बहुत नुकसान हुआ है और हमारी साख भी बहुत मुतासिर हुई है। यही नहीं बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अब माहम मैडम से बदजन हो गए हैं। अगर माहम मैडम के गलत डिसीजंस इसी तरह जारी रहे तो आई एम अफ्रेड मैडम, हसन ग्रुप ऑफ कंपनीज बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगी। मुझे पहले ही पता था माहम से ये सब कुछ हैंडल नहीं होगा। आप कुछ करें मैडम, प्लीज कुछ जल्दी करें। आई मीन रूहान साहब अगर वापस आ जाएं तो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर नईम? वो इन्हें मैंने बुलाया, कुछ इश्यूज थे जो डिस्कस करने थे। ओह, आपने कब से बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया माँ? वो एक्चुअली बात ये, आप जा सकते हैं। डिस्गस्टिंग। आपका बस नहीं चला तो आपने मेरी जासूसी शुरू कर दी। अरे तुम तो मेरी बड़ी बाहिम्मत और बहादुर बेटी हो, दिल छोटा क्यों करती हो? पापा मैं यही सोच रही हूँ, पता नहीं कहाँ कमी रह गई मुझसे। कमी तुम में नहीं है बेटा, हो सकता है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा। ये सब उस नवीरा की वजह से हुआ है, जानबूझकर उसने मुझे चोट पहुंचाई है ताकि मेरी सिलेक्शन ना हो सके। शादिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है और नवीरा की तो कंप्लेंट फाइल कर दी है तुम्हारे कोच ने। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बस कर दो बेटा, ये लो जूस पी लो। थैंक यू अम्मी। कामिल गए? हाँ बेटा, कह रहा था शाम को आएगा, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा। बेटा तुम्हारी माँ चाह रही है कि तुम्हारी इंजरी ठीक होने के फौरन बाद तुम्हारी शादी कर दी जाए। बड़ा प्रेशर है कामिल की फैमिली की तरफ से। नूमी बेटा, हम और ज्यादा देर नहीं लगा सकते, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। तुम समझ रही हो ना हमारी मजबूरी? जी जी। गुड गर्ल। तो फिर क्यों बुलाया था आपने नईम साहब को घर पे? आपको मेरी सलाहियतों पर शक है? तुम्हारी सलाहियतों पर नहीं, तुम्हारी अकल पे शक है मुझे। और जब अकल पर बदले का भूत सवार हो जाए तो अच्छे भले काम बिगड़ जाते हैं। तुम अपनी नाकामी मान जाओ। रोहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रोहान? अगर मामा मेरे घर आ सकती हैं तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? मामा का तो दिमाग खराब हो सकता है मगर मेरा नहीं। मैं तुम्हारी शक्ल इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। चले जाओ यहाँ से। खुदा के लिए चुप कर जाओ। मामा मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था कि अमेरिका जाने से पहले अपना फर्ज पूरा कर सकूं।
तो तुम यहाँ वापस आने के लिए नहीं आए? नहीं मामा, मैं बस आपके लिए ये चेक लेकर आया था। अमाउंट ज्यादा नहीं है, लेकिन शायद आपके किसी काम आ जाए। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी ये खैरात। अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर निकलवाऊंगी। रोहान, हम तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए मर चुके हो। रह गए ये। शुक्र है आप आ गए रोहान। कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपको फोन ट्राई कर रही थी। क्या हुआ? आप तो आंटी को चेक करने गए थे ना? मेरी ही गलती थी कि मैं वहां चला गया। मैं लाख कोशिश कर लूं सबा, लेकिन माहम के दिल से अपने लिए नफरत कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। आप दिल छोटा मत करें। अब देखिएगा, आंटी को जरूर एहसास होगा। उन्हें एहसास होगा कि आपकी इस सब में कोई गलती नहीं। खैर छोड़ो, आज रात की फ्लाइट है, तुमने लगेज पैक कर लिया? कुछ रह तो नहीं गया? क्या है ना, क्या? आपकी मुस्कुराहट कहीं खो गई है। कब से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तुम बिना समा। भाभी, भाभी बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ मिलेगा? मेरे पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तुम जा रही हो ना कामिल के साथ डॉक्टर के पास, तो लगे हाथों कुछ खाती आना। हेलो कामिल, कहाँ हैं आप? कब से इंतजार कर रहे हो आपका। मैं एक मीटिंग से वापस ऑफिस पहुंच रहा हूँ। बट प्लीज पहुंच जाना, अपॉइंटमेंट ना कैंसिल हो जाए कहीं। पहुंच रहा हूँ, आ रहा हूँ। सबा, तुम खुश तो हो ना? हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। बहुत खुश हूँ, बहुत से भी बहुत ज्यादा। अच्छा मुझे ये बताओ, उस दिन तुम कह रही थी कि तुमने बेबी के कुछ नाम सोचे, मुझे भी बताओ। अभी नहीं, ह्यूस्टन जाके। ठीक, बेबी के मैंने भी नाम सोचे और मैं तुम्हें नहीं बताऊं। इसमें तो नाराज होने की कौन सी बात है? अच्छा पहले आप मुझे ये तो बताएं, आपको क्या लगता है, बेटा होगा या फिर बेटी? That's a tough one. इतना मुश्किल क्या है इसमें? कैसी तो करना है, जल्दी से बताएं, बेटा या फिर बेटी? मुझे लगता है बेटा होगा। और तुम्हारा दिल क्या कहता है?